डे 7 है, लेकिन आज हम डे 7 में सिर्फ Q&A कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो आपको पूछना है पूछो, पूछो, आपको जो पूछना है पूछो। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आगे कुछ नहीं करते। देखो क्या समझ नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को। ये हो गई हमारी कुंडली, ठीक है जी, सिंपल सी ये हो गई कुंडली। कुंडली बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, कुंडली में कोई दिक्कत नहीं। हाउस में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाउस में ये लगन, इसको लगन कहते हैं, ये वाला हिंदी में कहते हैं लगन और इंग्लिश में कहते हैं असेंडेंट। हाँ जी। ये इसकी आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा वो आसपास शोर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये लगन हो गया, असेंडेंट हो गया। लगन का नंबर होता है ये, यहाँ कोई भी आ सकता है। माना 4 आ गया, 5 आ गया, अभी 4 आ गया, फिर 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है जी। जसवंत जी आप अपना बताओ, आपके कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं? आज आप ही की कुंडली को उठाते हैं और उसी में ही सीखते हैं। मेरा सर देखिए 7 से चालू है, लगन में 7 है। 7 है, एक मिनट, चलो अभी दोबारा से बनाते हैं। 7 है ना, दोबारा से बनाते हैं। आज आप ही की कुंडली ले लेते हैं, उसी को ही करते हैं। हाँ जी। ये हो गई हमारी लगन, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है सर। आपकी जो क्वेरीज है कैसे नहीं सोल्व होती, कैसे नहीं कुंडली समझ आती है। ये हो गया लगन। हाँ लगन जी। में नंबर है आपका 7, तो यहाँ हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सोच लो, हमें ये जितने हाउस है ना, इनको आपस में मिला के कहानी बनानी है। अच्छा जी। अब कैसे कहानी बनानी है वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। अब आप बताओ कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। लगन में क्या है? लगन में तो सर कोई प्लेनेट नहीं है, खाली UR लिखा हुआ, UR। उसको छोड़ दो, यूरेनस उसको छोड़ दो। 8वें में, मतलब सेकंड हाउस में सेकंड हाउस में एनी है। एनी, नेपच्यून हाँ उसको भी जी। छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। तो 9 के बाद सर 9 10 11 जो है, 12 तक, 9 10 तक खाली है। 9 12 10 जहाँ लिखा हुआ वहाँ। 11वें, 5वें हाउस में 11 मतलब। जहाँ वो भी खाली है। 6वें हाउस में केतु है। 6ठे में केतु है, चलो ठीक है जी। और इधर 7th में, यानी 1 नंबर में, ये उसमें 7th हाउस है सूर्य। और 1 नंबर राशि है 7th हाउस में। 7th हाउस में सूर्य है और मरकुरी है, ME, बुध। देखो, ठीक है, सूर्य और मरकरी, यानी सूर्य और बुध। और 8वें हाउस में, 8th में, वीनस है। 8th में क्या है? वीनस। वीनस। वीनस, हाँ जी। अब तीसरे में, मतलब ये 9th में, उसमें जुपिटर है, JU। जुपिटर, ठीक है। और ये इधर आप बोलो सैटर्न है। नहीं सर, इधर इधर सैटर्न नहीं सर, इधर है मून है और मार्स है। मून है, तो आप तो सैटर्न कह रहे थे यहाँ काम धंधे में। नहीं सर, वो किसी और का होगा शायद, मैं सामने खुला हुआ था। पता नहीं मेरे आपने इधर अपने। मून। अच्छा, यहाँ मून है और यहाँ पर यहाँ पर M में है, मून और M में। MAR होगा, मार्स। मंगल, हाँ। और यह 5 में, 11th हाउस में, यहाँ सैटर्न है सर। यहाँ सैटर्न है। हाँ। ऊपर और इधर राहु है। राहु, हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी गोपाल जी, आपको सब ये तो क्लियर है ना, कुंडली कैसे बनाते हैं? हाँ। यहाँ तक तो क्लियर है ना सर? अब देखो, हम एक एक हाउस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि कैसे होता है, कैसे हम इसको बिल्कुल सिंपल वे से समझना है, बिल्कुल। सात ठीक है सर। नंबर मतलब 7 नंबर मतलब इंसान के बारे में, इंसान क्या है, कैसे देखने में क्या है। 7 नंबर होता है वीनस। वीनस। वीनस जो है मैरिज को भी बताता है, इंसान के बारे में बताता है। इंसान जो है अपने आप को, वीनस को साफ सफाई बहुत पसंद होती है। बंदे को अपने आप को अप टू डेट रहना, साफ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना वो पसंद होते हैं। नेचर वाइज वीनस यानी मीठा मीठा बोलने वाला बंदा इंसान होता है। ओके। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, क्योंकि ये सब ओके। वीनस की क्वालिटीज है ना। हम्म,
वीनस वाले को लाइफस्टाइल पसंद है, लग्जरी, पैसा। तो यानी कि पैसे की कमी तो आपके पास रही नहीं होगी। आपके जो खर्चे हैं वो आराम से पूरे हो रहे होंगे स्टार्टिंग से ही। खर्चे तो सर पूरे हो जाते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो पैसे की कमी तो रही नहीं है शुरू से। हम्म, ये हो गया पहले हाउस में, अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन 7 नंबर राशि है, 7 नंबर वीनस की होती है। तो ये क्लियर है? ओके। हाँ जी सर, ठीक है सर। गोपाल जी आप भी बताते जाओ। सर आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो, सामने स्क्रीन पे दिखते रहोगे। गोपाल जी कम से कम हाँ ही बोल दो। उनका शायद ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है लग रहा कुमार जी, श्वेता जी और ये भी जुड़ गए। ठीक है जी, चलो जुड़ गए, अच्छी बात है। देखो आज हम ना सिंपल Q&A कर रहे हैं कि ये हम एक दूसरे प्लेनेट को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे देखेंगे हाउस को। ये हमने जपन जी की कुंडली बनाई है। ठीक है जी। ये 7 नंबर लगन है जिसको हम असेंडेंट कहते हैं। और ये यहाँ पर इनका कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड हाउस में कोई नहीं है। इसके बाद जो है इनका सिक्स हाउस में केतु है, सेवंथ में सन है, मरकरी है, और एट्थ में वीनस है। तो इधर जुपिटर है, और 10th में मून है, मार्स है, यहाँ सैटर्न है, यहाँ राहु है। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देख रहे हैं कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है। अभी तक जो हमने करे हैं 6 दिन में, ये हमारा 7वां दिन है। हम सिंपल आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि भैया कुंडली को कैसे देखना है। ये जिसका शोर आ रहा है प्लीज वो थोड़ा सा म्यूट कर लें। ठीक है जी। ये हो गया 7 नंबर, यानी कि कोई प्लेनेट नहीं है, यानी कि वीनस। वीनस होता है लग्जरी, लाइफस्टाइल, पैसा। तो इनको अप टू डेट रहना पसंद होगा, कपड़े साफ सुथरे पहनते होंगे, आसपास का माहौल साफ पसंद है, क्योंकि वीनस लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल में कभी गंदगी नहीं आती। और हर कुछ हमेशा अपने आप को नया सीखने की कोशिश करना, अपने आप को अप टू डेट रखना। ऐसे ना हो कि कोई चीज हमसे पूछे तो हम उसका आंसर ना कर पाए। ऐसे बंदे की सोच होती है। पैसे की कमी नहीं है। होती, बोलने में मीठा बोलता है, क्योंकि वीनस की क्वालिटीज है ये। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ 7 नंबर वीनस की क्वालिटीज बता दी, वीनस की और हाउस की। हो गया क्लियर? एक। ठीक है सर। उसमें दूसरे नंबर में 8, यानी मंगल। मंगल यानी गुस्सा, लेकिन जब गुस्सा आता होगा तो बहुत तेज, सामने वाले की ऐसी की तैसी। मंगल यानी दंगल, जो होगा देखा जाएगा। गुस्से में बोल दिया, जो करना है कर ले। सर जी सही है गलत है? ठीक है सर। ठीक है जी। जी उसके सर। बाद अगले नंबर पे 9, यानी गुरु। दिल के साफ, मतलब जो काम करना है सही ढंग से करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना, मेहनत से करना है, और जिस काम में पीछे पड़ेगा उसको करके छोड़ना है। और 2 नंबर से नहीं करना, बिल्कुल सीधे तरीके से करना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना। कोई अगर बोलेगा भी ना गलत रास्ते से कर ले, तो बंदा नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर है, नो, गुरु की राशि है। और गुरु मतलब बिल्कुल सीधा, 2 रुपए मिल रहे हैं तो उसी में खुश, 4 रुपए नहीं चाहिए। अपनी मेहनत की सही कमाई बात है। चाहिए, और अपने हक का चाहिए, अपने हक का छोड़ेगा भी नहीं कहीं पर, क्योंकि ये मेहनत सही का बात घर है। है, मेहनत का घर में बैठा है गुरु। तो गुरु की सारी क्वालिटीज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, मेहनत के उसमें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद हाँ फिर जी सर। अगला देखो 10 नंबर। 10 नंबर है शनि। अब शनि आ गया घर में, तो थोड़ा बहुत घर का माहौल थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि शनि है तो कहीं ना कहीं पंगा दंगा तो रहेगा। तो यहाँ यस के सर। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब कईयों की ज्यादा होती है, ठीक। कईयों की कम होती है, लेकिन शनि है तो अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ेगा वो। अभी तो हम ओके। सिर्फ सिर्फ हाउस को देख रहे हैं, और उसको कौन देख रहा है, कौन सी दृष्टि आ रही है, वो आगे करेंगे। अभी हम सिंपल वे से समझ रहे हैं कि कैसे करना है। आप कह रहे थे ना कुछ समझ नहीं आता। अब ये देखो 10 नंबर हो गया। 10 के बाद फिर 11 नंबर आ गया। 11 नंबर जो होता है ये एजुकेशन का भी होता है। जहां शनि आ जाता है तो वहां एजुकेशन, बंदा पढ़ने के बजाय ना टेक्निकल की तरफ ज्यादा चला जाता है। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, वो कहता है टेक्निकल कर लूं मैं। सही पढ़ाई में बात है। पंगे आते रहते हैं। ठीक है। लव के मैटर में भी फिर क्योंकि शनि है, तो वहां पंगा रहेगा ही रहेगा। अगर कहीं शादी करने की सोचेगा तो शनि महाराज जी टांग अड़ा देंगे लव मैरिज में। अब ये आप जानो, आपका पास जाने। नहीं सर, हुआ ऐसा कुछ नहीं किया। सर मैं तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट सही बता रहे माइंड। हैं। हाँ, हुआ नहीं, ठीक है। अपने से हुआ नहीं है। चलो ठीक है सर, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जहां शनि है ना, हाँ। तो शनि जो है ना इंसान को थोड़ा सा धर्म की तरफ भी ले जाता है। तो बंदा उन हाँ चक्करों से सर। दूर होके वो कहता है भैया मैं सिंपल ही हम्म, अच्छा हूँ। अगर होता भी है तो वहां सही लड़ाई है। झगड़े करते हैं।
फिर यहाँ पर शनि है, तो किड्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब किड्स का जन्म होता है। ओके। कोई ना कोई, क्योंकि शनि है, औजार आ जाते हैं, शनि लोहा होता है, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, तो ये सर्जरी की तरफ ले जाते हैं, कुछ ना कुछ इशू कर सर्जरी देते हुई हैं है, बच्चे में। अब ये दोनों का है या नहीं सर्जरी है, क्या हुई है, आपको पता होगा। दोनों का सर्जरी हुआ सर। ठीक है ना सर, अभी तो हम सिंपल बेसिक देख रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल समझने की ठीक। कोशिश कर रहे हैं कि भैया कैसे हमने हाउस को देखना है। अभी आपस में कनेक्ट भी करेंगे, ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक है कि आप जिसको देख के सामने वाले को बता दो, सामने वाले को यकीन हो जाए, हाँ जी ये सही बोल रहे हैं। हमें क्या करना है, अभी तो ये करते हैं, उसके बाद कहानी बनाएंगे। ठीक। 7 के बाद आ गया ये लोन का हाउस, केतु। जब भी लोन लेने की कोशिश करते हैं या कुछ होता है, तो ये कुछ ना कुछ टांग अड़ाता रहता है लोन के मैटर में। मुश्किल से मिलता है। वही है ना, केतु है ना, उसको तंग कर देता है। ठीक है। एक मिनट जरा। ठीक है, केतु है, हमारा जो बॉडी के हिसाब से देखें तो ये हमारा चेहरा होता है, ये हमारा जो है आंख होती है, ये गर्दन होता है, ये भी छाती होती है, ये पेट का ऊपरी हिस्सा, ये पेट का नीचे का हिस्सा। अगर हम ओके। मेडिकल की बात करें, यहाँ पर केतु है, तो मतलब पेट में कुछ ना कुछ पंगा रहता ही होगा। स्टमक की प्रॉब्लम, जैसे कब्ज लग गई या कुछ होगी, गैस बन गई, कुछ ना कुछ होता रहता होगा, केतु है तो। तो इसके लिए सर बोन्स की प्रॉब्लम है, हिप्स में प्रॉब्लम है, हाँ जी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। सर, ये देखो पेट का हिस्सा जो आगे का भी आएगा तो पीछे का भी आएगा। अच्छा। पीछे प्रॉब्लम है उस क्योंकि जगह में। ये जब हमारा हिस्सा सामने का आ रहा है तो पीछे का भी तो यहीं आएगा ना, वो अलग तो जाएगा ही नहीं। तो वहाँ 20 साल से प्रॉब्लम है सर। देखो सर, ये मैच कर रहे हैं ना। उसके बाद फिर आ जाओ लाइफ पार्टनर में। अब हम्म। प्लीज बुरा मत मानना मैं जब बोलूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जहां सन होता है तो बंदा अपने रूल चलाता है, उनकी ईगो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, सही बात है। मरकरी है तो दिमाग भी अच्छा है, ठीक है। दिमाग जब अच्छा होगा तो बंदे के अंदर थोड़ी सी ईगो भी आएगी। जहां हम्म। सन होता है तो हो सकता है उनके पेरेंट्स कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, या तो आपकी वाइफ करती होगी या उनके पेरेंट्स करते होंगे, गवर्नमेंट से उनकी फैमिली का रिलेशन होगा। है, इनसे काम करते हैं, उनके पापा डिफेंस लाइन में काम करते करते हैं हैं। ना, क्योंकि सन जो है सूर्य पिता भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है। तो इनके इनके परिवार में सन है, मतलब उनकी फैमिली का गवर्नमेंट से रिलेशन है। है, ठीक है, ऊपर से अब सन है और एक नंबर है, एक नंबर मंगल, दूसरा ऊपर से सूर्य है, दोनों ही गड़बड़ है, तो गुस्सा यानी तेज। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से चल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाउस में पकड़ रहा हूँ और प्लेनेट में पकड़ रहा हूँ, ऊंच नीच ये वो कुछ नहीं देख रहा मैं। अगर देखो कोई ठीक है प्लेनेट सर। ऊंच का होगा, जैसे सेवन सन एक में ऊंच का होता है, तो वो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देगा, ईगो है, ईगो को और थोड़ा सा और बढ़िया। बढ़ा देगा। अगर नीच का होगा तो कम कर देगा। ठीक है। ठीक है जी, ऊंच का भी आ गया, सन एक में ऊंच का होता है, साथ में नीच का होता है। हम्म। अभी तो मैं सिंपल देख रहा हूँ, ये सामने आया तो याद आ गया। ठीक है जी, ठीक। उसके बाद 2 नंबर, और वीनस 2 नंबर में है, देखो 8वां हाउस 2 नंबर और 2 नंबर वीनस का, अपने घर में। और वो है गलत घर में। अच्छा, मैरिज गलत को घर। तो वीनस से देखते हैं। अच्छा। ठीक है ना, वीनस से ही शादी देखी जाती है, और वो जाके ओके। बैठ गया गलत घर में, ऊपर से 2 नंबर, 2 नंबर में यानी उच्च का। तो मैरिज अच्छा। की स्टार्टिंग में जब हुई थी तो कुछ इशू वगैरह आए थे आपको, बहुत बहुत सर। ससुराल से बहुत पंगे रहे पंगा। होंगे, ससुराल का भी यही बहुत घर है, पंगा। रहे होंगे बहुत ना। पंगा हुआ। तो बहुत देखो, पंगा हुआ। अब देखो मैंने तो नहीं बोला, आप भी बता रहे हैं, और ये देखो इस तरीके से हमें कुंडली को पढ़ना है, बिल्कुल हम्म। सिंपल से सिंपल वे में पढ़ रहा हूं मैं, कोई कोई ऊंच नहीं, कुछ नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कुछ नहीं। अगर आप इतना भी सामने वाले को बता दोगे तो उसका विश्वास हो जाएगा, हाँ इसको नॉलेज है। हम्म। हम्म। ठीक है जी, हम्म। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के 9वां घर जो कि है हमारा भाग्य, और वहां बैठे है जुपिटर, मतलब गुरुदेव। तो मतलब हमारी किस्मत हमारा साथ देगी, चाहे कुछ हो जाए। ओके। ठीक है जी, हर काम में बंदा एक तो धार्मिक हो जाता है, उसके विचार जो है धर्म की तरफ चले जाते हैं, जुपिटर है। सही बात। एकदम सही है। ठीक है जी, क्योंकि 3 नंबर दिमाग हो गया, मरकरी है, 3 और 6 बुद्धि, बुद्ध यानी बुद्धि, ऊपर से जुपिटर।
तो बंदे का जो दिमाग है ना वो धर्म की तरफ जाएगा, और वो यात्राएं भी करेगा ना धर्म के बारे ज्यादा करेगा। जैसे आप कभी ननकाना साहब चले गए, कभी नांदेड़ चले गए, कभी अमृतसर चले गए, आपकी मोस्टली यात्राएं वहीं की तरफ होगी, क्योंकि ये यात्राओं का नांदेड़ भी है जाके आओ और सर, बड़ी बड़ी यात्राएं। अभी नांदेड़ नांदेड़ जाके आओ सर अभी। सर देखो, मैं तो वही बता रहा हूँ, ये देखो जुपिटर जो है, ये यहाँ से छोटी यात्राएं आती हैं, वहां पर भी 9 है। ये देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ जुपिटर बैठा है, तो मतलब यात्राएं जो है वो उससे होंगी, और जो ध्यान है वो उसी तरफ होगा आपका, ज्यादा ज्यादा सोच विचार वही की तरफ होगा, क्योंकि 3 नंबर बुद्धि है, तो बुद्धि यानी सोच विचार। सही बात है। उसके बाद 4 नंबर में मून है। 4 नंबर यानी मून, 4 नंबर होता है मून यानी पानी, पानी बहता ओके। रहता है। तो हो सकता है आपने काम भी कुछ बदले हों, एक काम में ना जी करके कुछ काम चेंज करे होंगे। बदले हैं सर, 2-3 काम बदले हैं। बदले है ना, क्योंकि मून यानी पानी है, पानी रुकेगा ही नहीं, और आप काम नहीं बदलोगे तो तरक्की भी नहीं होगी, क्योंकि मून है। अब मून के साथ मार्स आ गया, मार्स होता है यानी कि मार्स, सैटर्न, ये टेक्निकल को बताते हैं। हम्म, मार्स और ये जो होते हैं ना सैटर्न, ये टेक्निकल को बताते हैं। सन है, ये भी टेक्निकल को बताता है, सन क्योंकि आग का गोला है, तो आग से हम रेलवे भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क भी देख सकते हैं। मंगल है, तो देखो आपने काम भी बदला है और टेक्निकल काम है आपका। सही निकल है। ठीक है, उसके बाद देखो ये है हमारी एक्सपेक्टेशन लाइफ की, हमारी इनकम भी यहीं से आती है, हमारी इच्छा की पूर्ति जो है वो भी यहीं से होती है, इसको हम इच्छा पूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पर है शनि। शनि का मतलब होता है हर काम करना धीरे धीरे करना, लेकिन परफेक्शन से करना। तो मतलब आपकी जो इनकम है स्टेबल है, चाहे 5 रुपए आए लेकिन हर महीने आएंगे, रेगुलर इनकम रहेगी, चाहे कम है लेकिन रेगुलर रहेगी, आपके खर्चे निकलते रहेंगे, कभी पैसे की कमी नहीं होगी किसी भी काम में, क्योंकि शनि है ना हर काम को धीरे धीरे करवाएगा। माना 10 रुपए दे, 10 रुपए ही देता रहेगा, उसी में आपके खर्चे हो रहे हैं, और आपके खर्चे अगले ज्यादा ज्यादा भी है ना तो वो बढ़ जाते होंगे, फिर 12 हो जाते होंगे, लेकिन आपका काम नहीं रुकता होगा। सही बात है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया राहु, 12 नंबर में, घर से दूर फेंक देता है, ठीक है सर। आप घर से दूर हो। ठीक है। ठीक है जी, और राहु जो है इधर मेन तो घर से दूर होते हैं। अगर आप देखो, अब हम करते हैं, ये राहु से ये खर्चे को भी बढ़ाता है, अचानक खर्चे भी करवा देता है, मेडिकल पे, उस पे, बीमारी वगैरह पे। हो जाते हैं सर। ठीक है ना। अब हम देखो, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने पकड़ा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बंदे का दिल कहाँ है, उसका दिल क्या होता है, मून, मन। मन कहाँ है, ये रहा आपका, मतलब आपका दिल काम में ही लगता है, जहां पर मून बैठा होगा ना बंदे का दिल वही होगा, उसी काम में वो, आपका जो ज्यादातर दिल काम में लगता होगा, भैया मैं काम कर लूं, खाली नहीं बैठना। मून का मतलब सही हमारा बात दिल हो गया ना। और आप अगर, आपकी मम्मी है नहीं है, है। मम्मी है तो मम्मी की हेल्प करो, आपका काम और आशीर्वाद से और बढ़ेगा, क्योंकि मून मतलब मम्मी भी होता है। हम्म, देखो अगर कोई हम किसी को उपाय बताते हैं ना, क्या है, मून है, मून यानी मम्मी, तो मम्मी की सेवा कर लो, मम्मी का आशीर्वाद लो, सबसे अच्छा। सही बात सारे है। प्लेनेट जो भी हैं, मम्मी माँ बाप से ऊपर तो कोई नहीं है। भगवान भी कहता है भैया कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, आप उनकी सेवा कर लो, आपका काम धंधा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एनालिसिस करा, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को भी कुछ समझ ना आया हो कि हम कुंडली कैसे पढ़ते हैं। सर अभी तो मेरा मैंने, एक क्वेश्चन ऊंच हाँ जी नीच पूछिए, के रिगार्डिंग है, अगर कहो तो अभी पूछती हूँ, नहीं तो बाद में। पूछो पूछ लो पूछ लो, अब वो भी अब हम आगे सर करें। इनके जो 7th हाउस में सन है, और सन 7th हाउस में नीच का होता है। सन, हमें हाउस को नहीं देखना, वहां पर राशि को देखना है। 1 नंबर में अगर सन है तो वो ऊंच का है, 7 में होगा तो वो नीच का है, हमें सर राशि में देखना है, हाउस में नहीं देखना उसमें। अच्छा, कल तो लेकिन आपने घर में बताया था ना। घर तो ये 7th है ना, हाँ, वही वही बोल रही हूँ राशि मैं। है ना, हमें राशि देखनी है उसमें, घर नहीं देखना। 7th हाउस में सन है और 1 नंबर है, यानी सन ऊंच का है। ये फिर दैट मीन्स ये ऊंच का है। हाँ जी, देखो सन जो है
वो 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, 7th में नीच का होता है। मून जो होता है वो 2 में होता है और 8 में नीच का होता है। ये होता है उच्च का और ये होता है नीच का। उच्च का क्या होगा, उसके जो गुण है उसको बढ़ा देगा, और जो नीच का है वो उसको उल्टी तरफ ले जाएगा। जैसे यहाँ स्वाभिमान कहते हैं ना, अंधे बंदे के अंदर आएगा, और जब उच्च का है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर चीज में अपनी वो क्या कहते हैं उसको, स्वाभिमानी, और कुछ और वर्ड भी कहते हैं कि बंदा ना बहुत ज्यादा प्राउड ही हो जाता है, घमंडी हो जाता है। इसीलिए सर घमंडी मेरा हो जाता है। कंफ्यूजन हुआ क्योंकि कल आपने जो बताया था उसमें घर बताए थे। घर नहीं बताया था, मैंने बोला था ये राशि है, ये राशि में होते हैं। हाउस तो देखो 7th हाउस में अगर सन है, उसके साथ कौन सा नंबर है वो देखना है हमें। 1 नंबर में जो है वो उच्च का होगा, 7 में नीच का होगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, हो सकता है मेरे से कोई गलती होगी हो, अगर गलती हुई तो मैं सॉरी बोल दूंगा, मेरे को उसमें कोई शर्म की नहीं बात सर, नहीं। सॉरी की बात नहीं है, मैं तो जस्ट अपना कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया, आपके साथ साथ और बंदों का भी होगा। ये जो है राशि देखी जाती है इसमें, हाउस नहीं। हाउस में तो कहीं ना कहीं प्लेनेट किसी ना किसी हाउस में तो बैठेगा ही। ओके। ठीक है साहब है। जो मैंने बताया था वो 1 में उच्च का है, हाउस नहीं, वो राशि है। अगर हो सकता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपने मेरी गलती पकड़ी हो तो अच्छी बात है, आप कम से कम ध्यान दे रहे हैं। अगर मैंने गलती की है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं है। हो सकता है मैंने नहीं। गलती कर दी हो, क्योंकि बंदा फ्लो में कई बार बोल जाता है, बाद में सोचता है मैंने क्या बोल दिया। हो सकता है मैं फ्लो में बोल गया हूँ, गलती से राशि की जगह मैंने एच लिख दिया हो, बोला राशि हो लेकिन लिखने में एच लिख दिया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, वैसे भी गलती हो सकती है। इट्स ओके सर। लेकिन जो है ठीक। ये राशि होती है, हाउस ओके। नहीं। 1 नंबर में सन उच्च का है, और अगर यहां पर 7 नंबर होता तो ये नीच का हो जाता। ओह ओके। हमें राशि को देखना है, हाउस तो 7th ही रहेगा, लेकिन नंबर को पकड़ना, उसमें कौन सा नंबर है। और जो आप एक्सरसाइज में कुंडली बनाते हो ना, उसमें नीचे लिखा हुआ आ जाता है कौन सा उच्च का है कौन सा नीच का है, उसमें लिखा हुआ आ जाता है। सर अच्छा ठीक है, अभी अगर हम हाउस नहीं देख रहे हैं, सपोज इनके 6th हाउस में सन होता और नंबर होता 1 या 7, तो आप अपनी हम कुंडली समझ के बैठ गए। क्या? आप अपनी कुंडली का पूछ रहे हो। नहीं नहीं सर, इन्हीं की कुंडली के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो 6th है ना, हाउस में। अब जो है ना, अभी हम इसको दूसरे उससे भी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपका आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ लेना। ओके। अब हम दृष्टि वाइज सब करके देख रहे हैं, हो सकता है ठीक है उसमें आपको क्लियर हो जाए, नहीं क्लियर हो तो आप पूछ लेना। ठीक है। हो सकता है इसमें शायद आपका क्लियर हो जाए आंसर, ठीक है सर। नहीं हो तो आप पूछना, मैं बताऊंगा, आंसर करना मेरा काम है। लेकिन अभी तक तो जो समझाया सिंपल तरीके से, ये समझ आ गया। यस सर। हाँ जी सर। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में बताया, कहीं से भी आप सीख लो। 6 दिन में 7 दिन में कोई माइकल लाल आपको इतना नहीं बोलेगा कि कुंडली कैसे पढ़ते हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी। अब हम ये आसपास का मिटा देते हैं, क्योंकि कुंडली तो हमारी यही रहेगी। ठीक है जी। अब देखो, इस तरीके से आप किसी को भी बताओगे तो बंदे को यकीन हो जाएगा कि हाँ जी ये मेरे बारे में सही बता रहे हैं। क्यों, देखो जसवंत जी को मैं कभी मिला नहीं, जैसे आप हो वैसे ही वो मेरे स्टूडेंट है। हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी सर। अब देखो, अब हम देखते हैं दृष्टि, एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हाँ जी अब सर। देखते हैं सबसे पहले, अब इनको कई बार किसी ने कुंडली देखकर बोला होगा आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, बोला है क्या कभी किसी ने? बोला है सर। लेकिन है नहीं, काल गलत बोला है, नहीं लेकिन काल गलत बोला। सर्प। अच्छा। काल सर्प दोष क्या होता है, वो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो एक तरफ प्लेनेट आ गए सारे। सारे एक तरफ आ गए, 6 से 5 नहीं है सर, थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें डिग्री का और देखना पड़ेगा, अभी हमने डिग्री करी नहीं है। जब हम डिग्री तो करेंगे ना तो मैं आपको काल सर्प दोष का बोलना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सैटर्न 0 डिग्री है सर। नहीं नहीं, सबकी डिग्री देखनी पड़ती है। अच्छा, बताऊं क्या सर डिग्री? सर वो डिग्री का हम करेंगे, आज हमें डिग्री करना था, लेकिन हम डिग्री अब अगले सैटरडे को करेंगे। ठीक ठीक है सर। क्योंकि डिग्री में फिर हर एक हाउस की डिग्री होती है, 30 डिग्री, 360 डिग्री, वो कैलकुलेशन का हो जाएगा, फिर वो समझ नहीं आएगा। ठीक है सर।
काल सर्प दोष आपको एक बात बताओ, सपने आते हैं क्या? पानी नहीं सर, के सपने तो नहीं आते। ऊंचाई नहीं के, सर, पहाड़ के, पानी से डर लगता हो? नहीं सर, सब नहीं पाठ पूजा लगता? करते हैं, ऐसे सपने नहीं आते सर। छोड़ो इसको, जो है फिर आपको अगले सैटरडे को याद दिलाना, मैं इसका आंसर कर दूंगा आपको डिग्री वाइज, काल सर्प दोष का। ठीक है, ठीक ठीक है है, सर, मैं आपको ताकि भेज इस दूंगा तरीके से कुंडली। करें ताकि सबको क्लियर हो, सबको समझ आए काल सर्प दोष क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज करेंगे, भले हमारे कोर्स का है या नहीं है, इस तरीके से करें ताकि सबको समझ आए। ठीक है सर। ठीक है ना, अभी हम जल्दी जल्दी कर देंगे, लेकिन अब हमने इसको बोल दिया तो इसको अगले सैटरडे को मैं क्लियर करवा दूंगा काल सर्प दोष होता क्या है। ठीक है सर। ठीक है ना, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं सिंपल, प्लेनेट तो आपके ठीक है 6 से 5 12। अब आप यहां देखो, ये इधर सब खाली है आपके, एक भी प्लेनेट नहीं है। नहीं है। ठीक है, काल सर्प हाँ दोष जी का सर। अगली बार करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले दृष्टि, पहले ऊंच नीची देख ठीक। लो। सन है सबसे पहले, तो एक नंबर है ना यहाँ पर, हाँ जी। सन हो गया ऊंच का। और कुछ है तो देखो, 12 में केतु नहीं है, वीनस अपने घर में है 2 नंबर। वीनस अपने घर में। तो यानी वीनस भी अच्छी पोजीशन में हो गया, तो हम उसको भी एक किस्म का ऊंच कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अच्छी पोजीशन नेगेटिव हाउस में है, ये ध्यान रखना। अच्छा। नेगेटिव हाउस है ना, नेगेटिव हाउस में वो थानेदार बन के बैठ गया है। अच्छा जी। ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन वो गलत घर में है। अगर ये किसी और जगह होता तो हमारे को अच्छे रिजल्ट देता, लेकिन ये गलत घर में ऊंचे होके बैठ गया है, तो हमारे लिए बेकार है। ओके। हम वैसे देखेंगे हाँ अपने घर में है, अच्छा है, एक थ्योरेटिकल वाइज देखेंगे, लेकिन बैठा ही गलत घर में है। ठीक है, तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद ठीक फिर है हम और देखते हैं मून 4 नंबर। सर। 4 नंबर जुपिटर राशि पर उसमें। कैंसर मून की होती है, तो मून भी अच्छी जगह है, मून भी प्लस पॉइंट है। तो मतलब मून मतलब मम्मी, आपका मम्मी से अटैचमेंट बहुत होगा, हाँ जी। क्योंकि मून यानी अच्छे घर में है और मम्मी है 4 नंबर है, तो यानी मम्मी से अटैचमेंट है। है सर। ठीक है ना, ये इसको भी हम ऊंच का कह सकते हैं, मतलब ये मान के चलेंगे ये अच्छा है, ये पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव प्लेनेट है। ठीक है जी, उसके बाद सैटर्न 5 में, सैटर्न कुछ नहीं है, राहु 6 में, और कुछ नहीं है, सिर्फ तो सन जुपिटर उच्च था का है। 3 में। सन उच्च 10 का है तो नंबर में मतलब, क्या कह रहे हो सर? 9 नंबर में जुपिटर है सर। 9 जुपिटर, घर में। 9 सर घर 9 में, 9 घर में। 3 है ना वहाँ। हाँ। हाँ, 3 में जुपिटर है सर। हाँ तो वो तो नॉर्मल है, 3 में जुपिटर तो कुछ नहीं होता ना, 6 और 12 में होता है। अच्छा। अगर जुपिटर यहाँ 9 नंबर में थर्ड हाउस में होता तो हम कहते हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन वो अच्छी पोजीशन 3 नंबर है, हमें उल्टा रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। हमारे लिए ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये हमारे पिलर होते हैं 3। यहाँ पर ओके। अच्छे प्लेनेट है तो हमारी कुंडली अच्छी है, बेकार है यानी बेकार है। ओके। तो आपका जुपिटर तो अच्छी पोजीशन पे है। ओके। ठीक है, अब ऊंच नीच का हो गया क्लियर। ऊंच है तो मतलब ये देखो, ये है वाइफ का, प्लीज डोंट माइंड, ये वाइफ को थोड़ा सा गुस्से वाला बना देगा, क्योंकि सन ऊंच का है और सन गुस्से का कारक भी होता है। ठीक है सर, एकदम। ठीक है ना, क्योंकि उसने ऊंच कर दिया, अगर ये नीच का होता ना तो उनका फिर गुस्सा कंट्रोल होता, गुस्सा कम होता। क्योंकि देखो सन गुस्सा है और उसने 1 नंबर यानी ऊंच का कारक तो बढ़ा दिया उसको। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसके बाद और तो कुछ नहीं है। मून में 4 है, तो यानी काम धंधे में और मम्मी से आपका अटैचमेंट है। ठीक है पहले सर। मम्मी फिर काम, और कुछ नहीं। कहीं घूमने फिरने जाना है तो वो धार्मिक यात्रा पे जाना है, ठीक है और सर। वो भी लंबी, छोटी मोटी नहीं। ठीक है जी, अब हम्म। उसके बाद अब हम देखते हैं दृष्टि। दृष्टि राहु की होती है 5 7 9। नो। राहु जहां देखेगा वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है अब सर। देखो यहां से 1 2 3 4 5, एक तो वैसी शनि है, ऊपर से राहु महाराज भी आ गए। हाँ जी। ठीक है, तो इसने तो गड़बड़ था, थोड़ा सा और आगे नमक मिर्च लगा दिया, तो घर की ठीक है शांति को सर। थोड़ा सा इसने और डिस्टर्ब कर दिया। और कर रही है। ठीक है जी, अब आप इसे ठीक है मैच सर। करना कि सही है या गलत है। ठीक, ठीक है सर, ठीक बोल रहे हो। ठीक है ना, यही कुंडली एनालिसिस करते हैं और वही मैं कर रहा हूं आपका।
ठीक है जी। ठीक। उसके बाद हाँ उसकी जी। दूसरी फिर अगली दृष्टि आएगी केतु पर। राहु और केतु तो एक दूसरे के 180 डिग्री होते हैं, तो केतु पहले ही असर दे रहा है, इसलिए राहु केतु एक दूसरे ऊपर नजर को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि राहु ओके केतु को देखेगा, केतु राहु को देखेगा, दोनों ही। ओके। सोने पे सुहागा तो करना नहीं है इन्होंने, इन्होंने तो ठीक है गड़बड़ी करनी है, तो यहाँ केतु पहले से ही गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। बस राहु का जो है ये हो सकता है कि अगर राहु यहाँ होता ना, तो दुश्मन आप पे हावी ना होते, आप दुश्मनों के ऊपर हावी होते, कोई कैसा भी होता पूरा नहीं कर सकता आपका। लेकिन अभी भी आप भारी इसलिए पड़ते होगे क्योंकि राहु का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा ना, हम्म। और किसी से दबते नहीं होगे, हाँ जी सर। दबते नहीं होगे किसी से, कोई भी हो नहीं सामने, नहीं, चाहे दबते चाहे कोई नहीं, 30 दबते मार तो नहीं। आ जाए ऐसी की तैसी उसकी, क्योंकि अगर यहाँ राहु होता फिर तो सोने पे सुहागा, लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि तो आ रही है ना एक किस्म की, तो राहु का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा ना, तो बंदा डरेगा ना किसी से, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई मैटर हो, देखी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी। इसके बाद अब देखो, यहां से आई 1 2 3 4 5, पांचवा जो है, नहीं 5 तो इसकी यही आई थी ना इधर, फिर उसके बाद 6 7, अब 9, 7 के बाद 8 और 9, लो इसने आके एक और गड़बड़ कर दिया, 9 और यही गड़बड़ आई। कर दी। ठीक है हम्म। जी। राहु और वीनस जब भी मिलते हैं तो बंदा रोमांटिक स्टाइल का होता है। ओके। अब आप कैसे हैं ये आप जानो। तो पहले थे, अब तो खत्म हो गया रोमांस। मतलब जो भी है, राहु और वीनस जब भी मिलते हैं ना, तो वो हाँ। रोमांटिक टाइप के होते हैं। ठीक है सर। अब एक माइनस पॉइंट और बोलूं, अगर आप कहें बोलिए ना। तो, ना कहे तो ना बोलूं। बोलिए ना सर। सर देख लो फिर कहीं कल को कुछ, कहीं आपकी किसी के मैडम, साथ अफेयर, कहीं अफेयर आपकी रहा होगा मैडम और क्या। है। अफेयर होगा। अफेयर होगा, वाइफ को पता है। हाँ, राहु और वीनस वालों के अफेयर भी होते हैं, ये अच्छा। मैं बोल रहा हूं। कभी भी देख लेना, ओके इस टाइप के बंदे रोमांटिक होगा, इनके अफेयर्स भी मिलेंगे आपको, कभी भी देख लेना। ओके। जब भी ओके इनका आपस में कनेक्शन बनेगा, कैसे भी, चाहे इकट्ठे बैठे हो, चाहे दृष्टि से हो, चाहे जैसे भी हो, तो उनके अफेयर्स आपको मिलेंगे। ओके। अब कुंडली से कोई हमें किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलता है पता करो, तो इसी तरीके से हम पता कर लेते हैं। ओके। ठीक है, ये तो राहु का इफेक्ट आ गया तीनों पर। ठीक है सर। अब केतु क्या करेगा, जहां पर भी देखेगा वहां पंगा करेगा। अच्छा। अब राहु के बाद हम केतु की दृष्टि ले लें, हम मोस्टली 4 की प्लेनेट की दृष्टि लेते हैं, राहु, केतु, फिर उसके बाद शनि महाराज और जुपिटर, इनकी हम दृष्टि काउंट करते हैं, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। बाकी और तो 1 महीने में घूम जाते हैं, ये बहुत धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल तक खाने में पड़े रहते हैं। जैसे शनि महाराज जी हैं, 2.5 साल से एक जगह पड़े रहते हैं, 2.5 साल में यहाँ से यहाँ निकलेंगे। जुपिटर है वो 1 साल में, और राहु और केतु 18 महीने यानी 1.5 साल में निकलते हैं। अभी जैसे नवंबर में राहु परिवर्तन हुआ, अक्टूबर से नवंबर में जो है वो राशि परिवर्तन करी, तो बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस हुए, क्योंकि जब एक ठीक है। प्लैनेट निकल के दूसरे हाउस में जाता है तो वो लाइफ में चेंजेस आते हैं। ठीक है। ठीक है, कभी भी देखना किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो 1 साल बाद उसमें चेंज आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं वो निकलते हैं, ये 4 प्लैनेट ही मेन देखे जाते हैं कुंडली में। राहु अब देखो केतु केतु है, शनि और जुपिटर। शनि जुपिटर राहु केतु, ठीक है सर। शनि पे 2.5 साल में निकलता है एक प्लैनेट से, कहते हैं ना 7.5, तो यानी हम्म। 2.5 साल के 3 साल, वो 7.5 साल होते हैं, 7.5 जो होती है, वो 2.5 साल तक ये खाने में रहता है। 1 2 3, जब भी शनि मून के ऊपर से ये 10वां ये 11 12 1 से निकलेगा तो 7.5 ही होती है, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो 2.5 साल के 3 साल होते हैं, जो बंदे को ना तोड़ के रख देती है। जब अच्छा। कहते हैं ना किसी की 7.5 चढ़ गया तो बंदा परेशान हो जाता है हर तरीके से, यहाँ तो खर्चों से, या हेल्थ से, और यहाँ क्योंकि सोचने व समझना खर्चा पैसा यहीं से आता है, यहाँ खर्चा हो गया, यहाँ पैसा हो गया, और यहाँ इंसान की बॉडी हो गई, हर तरीके से वो तो तोड़ के रख देते हैं इंसान को। घूमता कैसे है शादी जब शनि? होती है। हाँ जी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? सर, ये सिंपल 1 2 3 4 सीधे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, राहु के तो उल्टे चलते हैं, अच्छा। सिर्फ वही जो है जो हम्म। उल्टे चलते हैं, वो 5 से 4 में आएंगे, 4 से 3 में आएंगे। अब राहु केतु ओके। जो आपका अगर यहाँ है ना 12 में है, तो 11 में जाएगा, 11 में है तो 10 में जाएगा, उल्टे चलते हैं ये, बाकी सब ओके। सीधे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं केतु की।
केतु बैठा है आपका 6 हाउस में, 6 से 5वीं दृष्टि मारेगा सबसे पहले, 1 2 3 4 5, सबसे पहले से दृष्टि मारी काम धंधे पर। अच्छा, काम धंधे को कर दिया इसने गड़बड़, काम धंधे में प्रॉब्लम आई होंगी, प्रॉब्लम आती रहती है सर। आती रहती है ना, ये केतु की दृष्टि है, जब भी केतु का टाइम आता होगा तो वो गड़बड़ कर देता होगा। ओके। और जहां पर अगर यहाँ किसी का शनु है, केतु आके उसको देख ले तो बंदे की नौकरी छूट जाती है, वो आगे का हिस्सा है। ठीक है जी, ये आगे काम धंधे में। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि वो चली गई राहु पे, उसने वैसे ही घर से दूर कर दिया। और यहाँ जब भी राहु या केतु का आएगा तो खर्चे बढ़ेंगे, बंदा को हॉस्पिटल जा सकता है, जेल भी यहीं से जाते हैं, मेंटल असाइलम भी, पागल खाने भी यहीं से आते हैं, मोक्ष भी यहीं से आते हैं। केतु जो है मोक्ष का कारक भी है। ओके। ठीक है जी, उसके बाद उसकी 9वीं दृष्टि जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो चली गई पैसे में, परिवार में। तो परिवार में लड़ाई झगड़ा, कुटुंब में, परिवार में नहीं कुटुंब में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता होगा। हाँ, बीच बीच में रहता था। ठीक है, बीच कुटुंब का में। हो गया, पैसे का। जब भी केतु की दृष्टि आएगी, केतु का टाइम पीरियड आएगा, पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। ये केतु का इफेक्ट हो गया। हम्म। अब हम देखते हैं जुपिटर का। जुपिटर की क्या होती है, 5 7 9। जुपिटर ने पहले यहां से 5 देखा, 1 2 3 4 5। जुपिटर ने देखा लगन को, लगन यानी कि बंदे को खुद को पॉजिटिव कर दिया। बंदा कुछ भी करेगा सोच समझ के करेगा, पॉजिटिव है उसके ऊपर, कोई भी काम उसका अटकेगा नहीं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर आ रहा है। ओके। लगन के ऊपर प्रॉब्लम आई, निकल गया। ठीक है जी, उसके बाद होती है 7वीं। अब देखो गुरु की, 1 2 3 4 5 6 7। अब गुरु ने अपने घर को ही देखा, मेहनत का है, गुरु का है, तो आराम से कोई भी काम में अटके नहीं, निकल गए। प्रॉब्लम आई लेकिन आराम से इजीली निकल गए। निकल गया। हाँ। मेहनत का काम में, प्रोफेशन में दिक्कत आई लेकिन आराम से पास हो गया। ऐसे नहीं है कि अटक गए, माथा पकड़ के बैठ गए, नहीं, आराम इजीली निकल गए। देखो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी आएगी, हर चीज में आएगी, कोई भी हाँ, इंसान हो, तो वो वहां से पास आउट हो गया, निकल गया। ठीक है, ये हो गई 7। उसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी किड्स एजुकेशन। यहां पर किड्स आपका साथ देंगे, अच्छा। क्योंकि गुरु की दृष्टि बढ़ गई तो किड्स आपका फेवर करेंगे। बुढ़ापे में जाकर ये कह सकते हैं किड्स पे जा रहा है तो यार हमारा साथ देंगे, वो जुपिटर की दृष्टि आ गई बच्चों के ऊपर, ओके। तो बच्चे यानी हमारी हेल्प करेंगे। अब 10 नंबर है, थोड़ा बहुत तो देखो 19-20 करेंगे, क्योंकि 11 नंबर शनि की राशि है, 10 और 11 शनि की होती है। थोड़ा बहुत तो पंगा अच्छा। दंगा करेंगे वो, लेकिन एंड में साथ देंगे। ओके। तो हम ये कह सकते हैं शनि हमारी उम्र का भी होता है, हमारा बुढ़ापा भी होता है। जब गुरु की दृष्टि आ गई तो हमारा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा बच्चों की वजह से, ओके। हम ये कह सकते हैं। ओके। ठीक है जी, अब इसके बाद बच गया शनि। शनि बैठा है हमारी एक्सपेक्टेशन में, तो लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे हुई होंगी, पूरी एकदम अचानक नहीं हुई, आराम आराम से हो गई, फुलफिल हुई, लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे। शनि अपना असर दिखाता है 40 के बाद, तो जो आपकी इच्छा वगैरह जो थी वो 40 के बाद धीरे धीरे पूरी होना शुरू, उससे पहले हुई भी नहीं हुई, साइड पे गई, लेकिन 40 के बाद से वो पूरी होने लग गई। ठीक है जी, अब शनि की दृष्टि होती है 7 3 10। सबसे पहले शनि देखेगा 1 2 3, शनि ने देखा यहाँ पर, यहां से हम अपने इंसान की हेल्थ भी देखते हैं, तो शनि ने देखा तो बंदा बीमार भी होगा, लेकिन जुपिटर देख रहे हैं तो जल्दी रिकवर भी कर लेगा। ओके। शनि की यहाँ आ रही है ना, और जुपिटर की भी आ रही है, तो सही बंदा बात है। बीमार हुआ लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ रही है गुरुदेव की, तो आसानी से निकल जाएगा, इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा। ठीक है सर। हम यहाँ से हेल्थ भी देखते हैं। उसके बाद फिर तीसरी, क्योंकि शनि देखो जहां पे भी देखेगा गड़बड़ तो करेगा, हमें देख रहा है मतलब हमारी बॉडी को देख रहा है तो बीमारी तो देगा, तो लेकिन निकल भी जाओगे, ज्यादा लंबे नहीं पड़ोगे। हुआ है ऐसा आपके साथ? हाँ जी सर। होता है, निकल जाते हो आराम से। हाँ, हुआ था, निकल गया, एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ था, निकल गया था। ठीक है ना, बच गया। उसके बाद देखो भगवान करे और लंबे चलो आप। ठीक है जी, अब इस बार अगली दृष्टि जाएगी इसकी 7, 1 2 3 4 5 6 7। शनि की दृष्टि आ गई लव वाले घर पर, बच्चों वाले घर पर, तो पंगा यहां हुआ, बच्चों में भी दिक्कत आई, सर्जरी हुई, क्योंकि शनि आ गया, शनि लोहा औजार, ऊपर से राहु आ गया, तो पहले कंफ्यूजन रही, राहु दृष्टि भी 1 2 3 4 5, नहीं राहु की नहीं है यहाँ पर, राहु की नहीं आ रही, यहाँ पर शनि की आ रही है, तो लव के अफेयर में भी लड़ाई झगड़े पंगा दंगा, बच्चों में भी दिक्कत आई, लेकिन जुपिटर की दृष्टि भी है यहाँ पर,
तो निकल निकल गए। ये हो गया एक सिंपल वे से कुंडली को एनालिसिस करना। अब कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है, वो आप देखो। सर 10वें घर में 10वें पे दृष्टि पड़ेगी शनि की? एक मिनट, शनि की हमें क्यों पड़ेगी भैया? वो 10 में है, ये 12वां हाउस हुआ। अगर हम इसको गिनती नहीं, करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की दृष्टि आएगी वीनस पे, और वीनस वीनस ने पे। गड़बड़ कर रखा है, ससुराल से वैसे उसने पंगा करा रखा है, शनि भी वहीं आके बैठ गया। तो स्टार्टिंग में मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आए थे क्या आपके शुरू में? शुरू शुरू में बहुत आए थे। बहुत आए थे ना ससुराल की तरफ से। देखो सब चीज का है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, किसी का प्रेजेंट देखना होता है ना, तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, जो जहां बैठा होगा तो वही दिक्कत दे रहा होगा। बोलो घर की तरफ से आते हैं। तो घर भी वहां रहता है। ठीक। क्या पूछ रहे हैं? मैंने इधर घर से, दोनों का घर से हुआ था ना, तो वो बोले मेरे घर से गए थे, उनके घर से नहीं हुआ था। आप ससुराल बोले ना, वो सुने कि उसके घर से हुआ था। चल देखो, अब कुछ भी कह लो, ससुराल चाहे आपका ले लो चाहे उनका ले लो, हाँ, आपको आपका उनका ससुराल है और उनका घर आपका ससुराल है, दोनों में होना है। दोनों में होना है। हाँ जब देखो फूड होता है तो दोनों फैमिली के अंदर होता है। हाँ, सही बात। और एक बात और नोट कर लो, अगर 7th का लॉर्ड यहां पर आके बैठ जाए ना 8th में, हाँ, 7वें का लॉर्ड अगर 8वें में चला जाए, तो जिसकी भी कुंडली में हो वो बंदा अपने मायके से कंट्रोल होता है। अगर जेंट्स अच्छा। की कुंडली है उसमें ये जैसे इनका तो एक में सन वहीं के वहीं है, अगर जैसे 1 नंबर है सन यहां होता, तो ये मायके से कंट्रोल हो रहे होते, मायके ज्यादा सुनते, आपके नहीं सुनते। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ जी, वो आप पूछ रहे थे आपका 6 हाउस का वो आंसर आपको मिला या दोबारा कुछ पूछना है, बताओ। सर हाँ आप जी, मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, जो भी 6 हाउस का क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, अब पूछो, सर मैं क्लियर हुआ या दोबारा बताना है? 6 हाउस का नहीं पूछ रही थी, मैं सिर्फ ऊंच और नीच का ही पूछ रही थी, वो क्लियर हो गया। नहीं, उसके बाद आप एक और पूछ रहे थे ना 6 हाउस में अगर वो बैठा हो, कुछ आप वो पूछ रहे मैं थे। एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल बोला था कि जो आपने बोला था उसी के रिलेटेड एग्जाम्पल थी, हो गया वो। थैंक नहीं, यू। अगर नहीं है तो पूछ लो, फिर नहीं कल को ये ठीक है मत सर। कहना कि मेरा रह गया। आप पूछ लो, नहीं पूछ नहीं, सकते हो। नहीं ठीक है सर। सर देखो, हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर चलना, किसी के भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ठीक ये है सर। बताओ, ये जितना मैंने सिंपल वे से बताया है, समझ आया या नहीं आया? समझ तो आ गया सर। हाँ जी मैंने मैडम, अपने आपको को समझ आया? हर हर उसका कैरेक्टरिस्टिक पहले अपने को याद रखना होगा। याद क्या करना, जो ये तो हाउस। अपने दिमाग में डालो, पहले हाउस सही है और केतु है मतलब गड़बड़ करेगा, शनि है गड़बड़ करेगा, मंगल है दंगल कराएगा, राहु है कंफ्यूजन करेगा, बस वही ध्यान रखो, बुध है तो बुद्धि है। मोटे मोटे याद रखो, अपने आप सब चीज होती चली जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। राहु से दादा भी आता है और केतु से नाना भी आता है। ओके। अब ये जो छठा हाउस होता है, यहाँ से हम मामा का घर भी देखते हैं, जैसे हम 8वें से ससुराल देख रहे हैं, तो यहाँ से वो भी देखते हैं, मामा का नान का परिवार भी देख लेते हैं। ओके। एक कुंडली से आप जिसकी मर्जी कुंडली बना लो। क्लियर है? किसी ठीक। को पूछना है तो पूछ लो। आज मैंने ये बताया कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में कुंडली कैसे देखनी है। अभी भी किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है मन में, पूछ लो। देखो मैंने आज आपको ऊंच नीच क्लियर करवा दिया कि कैसे उसका क्या होता है। ऊंच नीच हो गया, दृष्टि हो गया। अब प्रेजेंट का हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हम जब तक सारा बेस क्लियर होगा तब आगे बढ़ेंगे। आज हमें वैसे डिग्री करना था लेकिन हमारा डिग्री रह गया, कोई नहीं, वो हम अगले हफ्ते करेंगे, डिग्री क्या होती है। इसमें भी ठीक। 360 360 जैसे हम वास्तु में करते हैं, इसमें भी 360 है। इसमें 12 से भाग कर देते हैं, उसमें 16 से करते हैं तो 22.5 आता है, एक उसका 16 जोन का। इसमें 12 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री आता है। एक हाउस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये बन गई ना कुंडली, इसमें जो ये 12 हाउस है, आप कुंडली बनाओगे उसके ऊपर डिग्री लिखी होती है। कोई भी प्लेनेट जो है यहां से चलता है यहां तक 30 डिग्री, 1 से 30 डिग्री तक।
फिर वो इधर जाएगा 30 से इधर, फिर यहाँ इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से वो 360 डिग्री पूरा करता है। ये टॉपिक अब हम अगले हफ्ते करेंगे, ये हमें आज करना था। ठीक है, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि कौन सा प्लेनेट ज्यादा असर देगा, कौन सा कम करेगा। क्लियर है ये? ठीक है सर, अब एक छोटा सा टॉपिक करवा दूं या रहने दूं? करवा दीजिए सर, करवा करवा दीजिए सर। दीजिए सर। क्लियर है ना यहाँ तक तो? हाँ जी, हाँ जी, आज तो बहुत क्लियर हो गया। सर आएगा क्यों नहीं, कोई रॉकेट साइंस होना है, क्यों नहीं आएगा? आराम से आएगा। कहानी बनानी है, कुछ नहीं है। कहानी आपने एक की बना दी तो सबकी बना दोगे। देखो, एक तरफ होते हैं देव और एक तरफ होते हैं दानव। प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा जी। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया था बुध ग्रह जो है ये नपुंसक है, बताया था, बुध यानी मरकरी। तो ये दानव और दोस्तों दोनों का दोस्त है ये। अच्छा। क्लियर है? अब देखो दानव कौन से होते हैं। सबसे पहले शुक्रदेव, वो तो दानवों के गुरु थे। ठीक है जी। उसके बाद राहु, केतु और शनि महाराज, ये दानव हो गए। अब जो देव हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले मंगल देव, फिर मून चंद्रदेव, उसके बाद फिर क्या रह गए? गुरु। बुध। अच्छा, बुध तो नपुंसक ग्रह में आ गया। और यहां रह गए सूर्य। सूर्य भी को हम देवता मानते हैं ना। ठीक है, अब देखो बुध ग्रह जो है सब इनके दोस्त हैं, दानव जितने हैं, क्योंकि बुध तो न्यूट्रन है। ठीक है जी। बृहस्पति और सूर्य ये भी इनके मित्र हैं, ये सारे आपस में फ्रेंड हैं। लेकिन जो देव हैं और जो दानव हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सारे चारों और ये चारों आपस में दुश्मन है। शुक्र के सामने मंगल दुश्मन है, राहु के सामने चंद्र। राहु तो जहां पे भी जाएगा सबके साथ गड़बड़ी करेगा, राहु केतु। शनि भी जाएंगे, मंगल भी दंगल कराएगा। तो ये हो गए दानव और ये होगा देव, ये आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। जब भी एक दूसरे के साथ आएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे। जैसे मंगल शुक्र के साथ आ गया तो शुक्र हो गया वीनस और मंगल हो गया उल्टी खोपड़ी। तो बंदे को ऐसा बना देगा कि भैया, कहते हैं ना कई ऐसे होते हैं, भैया मेरे को तो भाग के शादी करनी है, करनी है। अच्छा। क्योंकि मंगल हो गया हिम्मत और शुक्र हो गया हमारा अफेयर। तो ये दोनों जब भी मिलेंगे ना तो उल्टी खोपड़ी का काम करेंगे, सीधा नहीं करेंगे। तो ये दोनों आपस में दुश्मन हैं, ये इनकी दोस्ती नहीं है। ये चार और ये चार। लेकिन बुध नपुंसक है, इसकी इनके साथ दोस्ती है। और यहां पर गुरु और सूर्य, क्योंकि देखो गुरु और सूर्य, गुरु भी सबको रोशनी देता है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कुछ हो। गुरु के पास कोई भी चला जाए वो सबको आशीर्वाद देते हैं। सूर्य महाराज निकलेंगे वो सबको रोशनी देंगे, इसलिए उनका किसी से कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो बुध है, मंगल और चंद्र, ये दुश्मन है। क्योंकि देखो मंगल हो गई बुद्धि, मंगल हो गई हिम्मत और बुध हो गई बुद्धि। जब भी ये दोनों मिलते हैं ना तो काम गड़बड़ करा देते हैं। एक तो उसके अंदर हिम्मत है, ऊपर से दिमाग भी उसके पास आ गया, तो उल्टे काम करेगा ही करेगा वो। कहते हैं ना जब बुद्धि हो और साथ में उसका पावर आ जाए, मंगल यानी पावर भी तो है ना, तो वो उल्टे काम करता ही है। जैसे आज हम घर पे हैं, हमें नेता बना दो तो हम भी कुछ ना कुछ उल्टा कर ही जाएंगे, कुछ जो कि हमारा दिमाग ही उस तरह हो जाएगा। अरे यार हमारे पास तो पावर है तो यूज करो ना। तो जब भी मंगल के साथ बुध मिलेगा तो वो दिमाग को उल्टा ही कर देगा। क्योंकि बुद्धि और ताकत जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो पॉजिटिव वे में तो कोई नहीं लेता, नेगेटिव सब कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया बुध, बुध यानी बुद्धि। और चंद्रमा तो बेचारा हो गया पानी, वो उसको खराब ही करेगा, सीधी जगह में जाने नहीं देगा, उसको कहेगा गलत जगह में चल। इसलिए ये दोनों आपस में दुश्मन। ठीक है, तो देखो बुध जो है इन सब का दोस्त है। और गुरु और सूर्य ये तो भैया सबको ही आशीर्वाद देते हैं।
ये किसी से दुश्मनी रखते, दुश्मन भी आएगा ना उसको भी कहेंगे बेटा जीता रहे। सूर्य सबको रोशनी देगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो इनके दोस्त हैं। लेकिन मंगल और चंद्र यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। वैसे ये अगर हम वैसे देखेंगे तो ये और ये आपस में दुश्मन है, लेकिन बुध सबके साथ बना के रखता है, सिर्फ मंगल और चंद्र के साथ गड़बड़ कर देता है। ये जब दो प्लेनेट आपस में बैठे होते हैं ना, जब उनका इफेक्ट करते हैं, आपको ये याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लिख लो, नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन अपना लॉजिक लगाना। जब दिमाग है, मंगल साथ आ गया तो हम उल्टा काम करेंगे ही करेंगे। जब बुध यानी हमारी बुद्धि, चंद्र साथ आ रहा है, मून आ रहा है, तो हम पानी को गड़बड़ कर देंगे, पानी को सही ढंग से स्मूथ नहीं चले देंगे, अपना दिमाग लगाएंगे किस तरीके से भैया इसको मैनिपुलेट करें, क्योंकि बुद्धि हो गई ना, तो मैनिपुलेट करेगा ही करेगा। बाकी सूर्य बुध जहां आएंगे तो सूर्य तो भैया रोशनी दे रहा है, बुद्धि को जो है सही जगह पे ले जाएगा, गलत जगह पे जाने नहीं देगा। अगर सूर्य उच्च का है तो, नीच का है तो फिर वो उसकी बुद्धि को उल्टी तरफ ले जाएगा। क्लियर है ये टॉपिक, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये जब दो प्लेनेट आपस में साथ बैठे होते हैं ना, तो उनके इफेक्ट को उन दोनों को भी कर लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। अभी तो जैसे हाउस बोला हमने, हाउस को पढ़ा प्लस में प्लेनेट को पढ़ा। अब एक जगह कई बार दो प्लेनेट भी तो बैठे होते हैं, तो हम ये देख लेंगे भैया इसके साथ कौन कौन सा बैठा है, तो वो इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। अब तो ये तो नहीं कहोगे ना कुंडली देखना नहीं आता। अब तो सर थोड़ा सा क्लियर हो गया सर, बहुत। सर देखो मैं बिल्कुल इजी से इजी वे में कराने जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ मेरे को लगता नहीं है कोई 7वें दिन में आपको इतना करा भी देगा। हमें 3 महीने बाद जाके पता चला था कि ऐसे देखना है, और आपको आज 1 वीक हुआ है, अगर हम रेगुलर करते हैं 1 से 7 दिन, 7वां दिन है, और आपको कुंडली देखना आ रहा है। कुंडली कैसे देखते हैं, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, कोई बंदा 7 दिन में आपको कुंडली देखना नहीं बता पाएगा। और आप जिस तरीके से मैंने बताया ना, आप किसी भी कुंडली उठा के आप इतना तो बता दोगे कि वो बंदा कैसा है, बंदा मान जाएगा हाँ जी क्या है। फिर वो आपसे प्रेजेंट का पूछेगा, लेकिन प्रेजेंट के लिए अभी हमें 2-4 दिन और लगेंगे, फिर आप प्रेजेंट का भी बता दोगे भैया प्रेजेंट क्या है कैसे है। आप इवन ये बता दोगे उसकी लाइफ में इस टाइम कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, पिन पॉइंट बता दोगे भैया तेरी लाइफ में इस टाइम ये प्रॉब्लम है, और गारंटी के साथ ये प्रॉब्लम है और ये तेरा हेल्थ इशू है, 110% बता दोगे। लोग जो है अलग से कोर्स बना रखा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एक अलग से कोर्स बना दिया लोगों ने, मैं आपको इसी के अंदर बता दूंगा कहाँ क्या है कैसे है, बिल्कुल इजी से इजी वे, सिंपल से सिंपल। नहीं तो इसके अंदर थ्योरेटिकल इतना है ना, उन्होंने इतना थ्योरी घुसा रखा है कि आधा तो बंदा वहीं से वापस हो जाता है। अब जैसे सोनल जी उनको समझ नहीं आता, कितना पढ़ा है वो कहते दूर, अब थोड़ा थोड़ा उनको फिर भी समझ आ रहा है कि हाँ बिल्कुल इजी से इजी कैसे देखना है क्या है। जब आपको बेसिक क्लियर होगा ना, फिर आप डिटेल में उसके अंदर जाओ, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अच्छा ये दोनों साथ है तो यही होगा, अच्छा ठीक है जी। थ्योरी तो जितना मर्जी पढ़ लो, थ्योरी थ्योरी रहती है, लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकल करता है ना, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्वेश्चन जो अभी तक हमने करा है, कोई सा भी हाउस का, कोई सा भी प्लेनेट का, कोई सा भी ऊंच नीच का, कुछ भी पूछना है पूछ लो। सर एक पीपीटी बना दीजिएगा ना सर, आप कुछ लिख के वो डाल दीजिएगा। ऊंच क्या नीच वाला हो गया, ये सर, देव दानव देव और ये तो मैं वैसे ही एक उस पे लिख दूंगा। और ऊंच नीच वाला सर किसका किसके साथ क्या संबंध है? ऊंच नीच का तो मैं एक पेपर में वो भी बना दूंगा, ऊंच नीच का और उसका भी भेज दूंगा मैं आपको, ऊंच नीच का बस और ये यही दो। प्लान। हाँ ये दो है, भेज दूंगा मैं आपको, कल बना के भेजा, पूरा हफ्ते का टाइम है, बना के भेज दूंगा मैं। ठीक ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है सर। और वैसे अगर आप खुद लिखना चाहो तब भी एक पेज में दोनों आ जाएंगे, कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं तो खैर भेज ही दूंगा, मैं तो एक बार इंग्लिश में भेजिए सर। बनाऊंगा काम आएगा, सबको भेजने में काम आएगा। सर इंग्लिश में भी बना दीजिएगा, हिंदी थोड़ी कम समझ आती है। नहीं वो मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगा, मरकरी, सैटर्न, हाँ वीनस, राहु, केतु। पूछना है किसी को कुछ तो पूछ लीजिए, पुराना अभी तक कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया। सर, इसमें सर एक जैसे मैं बनवाया था किसी से, मेरे को महादशा भी बताया। सर वो भी आएगा आगे, दशा, अंतरदशा, महादशा सब बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ अभी 2-3 दिन के बाद आप अपने आप जज कर लोगे कि क्या है, कुंडली कैसे देखते हैं।
ओके। सर मैं सब कराऊंगा आपको, अभी तो 21 दिन है, अभी तो 7 दिन हुए हैं। जब ठीक एक है बार सर। सोचो, जब आप 7 दिन में अपनी कुंडली देख रहे हो, तो 2-3 दिन बाद आप प्रेजेंट नहीं देखोगे कि कहाँ दिक्कत है, किस वजह से दिक्कत आ रही है। सर ये कैसे पता लगेगा हम लोग को कि जैसे अभी मेरी कुंडली में केतु आ रहा है या शनि आ रहा है, अभी क्या चल रहा है? सब बताऊंगा, 2-4 दिन और रुक जाओ, सब क्लियर होगा, आपको एक एक चीज बताकर चलूंगा। ठीक है सर। आज से 7 दिन पहले आपको पता नहीं था कुंडली होती क्या है, सही बात और है। आपके सामने आप कुंडली आ जाए तो सामने वाले से आप 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, वो कहेगा भैया इसको नॉलेज है, हम घुमा नहीं सकते। सही बात है, बेसिक पता होने से तो क्वेश्चन कर ये सकते। है, वैसे करो। ठीक है ना। ठीक है सर। और अगली बार कालसर्प दोष का बताना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, वो भी टॉपिक में ऐड कर देंगे, उसको भी मैं बता दूंगा कालसर्प दोष क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। श्वेता जी आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। सब क्लियर है? हम्म, कोशिश कर रही हूँ सर समझने की। नहीं वैसे जो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो अपनी तरफ से, समझ आ रहा है सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में बताऊं। नहीं सर, आप अच्छा बता रहे हो, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, तो आज के सेशंस को फिर हम यहीं एंड करें आज। अब किसी ठीक है को कुछ सर। पूछना नहीं है तो ठीक है जी। ओके अब ठीक है हम सर। सर। मिलेंगे अगले सैटरडे नाइट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, जी। थैंक यू सर। गुड नाइट जी, थैंक यू जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।